चलो किसी दिए गए त्रिभुज के लिए बाह्य कोण प्रमेय यानी कि एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, इसके बारे में बात करते हैं। चलो समझते हैं यह क्या है। बाह्य कोण प्रमेय कहती है कि किसी त्रिभुज का बाह्य कोण, ये देखिए यहां पे ये बाह्य कोण है, अपने दोनों सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो अपने दोनों सम्मुख अंतः कोण कौन से हुए? इसके सम्मुख अंतः कोण ये दोनों होंगे। तो चलो इन कोणों का नामकरण कर देते हैं। ये बाह्य कोण को अगर हम x से लिखें और इसके सम्मुख जो अंतः कोण है, एक को मैंने m से लिखा और एक को मैंने n से लिखा। तो अब त्रिभुज की बाह्य कोण प्रमेय से ये कोण x m तथा n के योग के बराबर होगा, मतलब x बराबर होगा m प्लस n। लेकिन बात यह है कि हम इसको सिद्ध कैसे करेंगे। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम कुछ निर्माण करेंगे। उससे पहले हम त्रिभुज के शीर्ष का नामकरण कर देते हैं। तो ये है A, ये है B, ये है C और यहाँ पे इस बिंदु को हम D लिख लेते हैं। और यहाँ पे हमने AB के समांतर एक रेखा खींच रखी है गुलाबी रंग से। इस रेखा को हम PQ रेखा बोलते हैं। तो यहां पर हम सिद्ध क्या करना चाहते हैं कि जब हम इन दो अंतः कोणों को जोड़ेंगे तो हमें यह बाह्य कोण मिलेगा। मतलब ये जो बाह्य कोण है, कोण ACD, ये बराबर है कोण CAB प्लस कोण ABC। हम यही सिद्ध करना चाह रहे हैं। यहां पे हमने C से गुजरने वाली PQ रेखा खींची है जो कि भुजा AB के समांतर है। तो यहां पर AB समांतर है PQ के, तथा यहां पर समांतर रेखाओं AB तथा PQ के लिए AC एक तिर्यक रेखा की तरह काम करती है। तो AB तथा PQ के लिए AC एक तिर्यक रेखा है। अब हमारे पास कोणों की एक निश्चित जोड़ी होती है जो तब बनती है जब एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है। तो जो कोण यहां हमें दिखाई पड़ते हैं, इनको पहचानने के लिए मैं यहां इनका नामकरण कर देता हूं। तो ये कोण है T, ये कोण है S, इस कोण को 1 बोल देते हैं और ये कोण है 2। यहां पर कोण 1 कोण T के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि समांतर रेखाओं AB तथा PQ को तिर्यक रेखा AC प्रतिच्छेद कर रही है बिंदु A तथा C पर, और ये कोण 1 तथा कोण T ये एकांतर कोण है। तो चूंकि ये एकांतर कोण है इसलिए आपस में बराबर है। एकांतर कोण जिसे हम अंग्रेजी में अल्टरनेट एंगल्स भी कहते हैं। इसी तरह कोण 2 कोण S के बराबर है। तो ये क्यों बराबर है आपस में? क्योंकि समांतर रेखा AB तथा PQ को तिर्यक रेखा BC प्रतिच्छेद कर रही है। बिंदु B तथा C पर यह प्रतिच्छेद कर रही है। और कोण 2 तथा कोण S ये संगत कोण है, जिन्हें इंग्लिश में हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं, इसलिए बराबर है। तो इसे यदि हम समीकरण 1 बोलें तथा इसे समीकरण 2 बोलें, अब यदि हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ें तो हमें क्या मिलेगा? कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण T प्लस कोण S। अब कोण T प्लस कोण S ये मिलके क्या बन रहा है? ये कोण ACD बन रहा है। तो इधर आ जाएगा कोण ACD। और कोण 1 क्या है? कोण 1 तो कोण CAB है। और कोण 2 क्या है? कोण 2 तो कोण ABC है। तो ये प्लस कोण ABC और ये बराबर होगा। तो यहां पे हमने सिद्ध कर दिया कि किसी त्रिभुज में बाह्य कोण की माप अपने सम्मुख दो अंतः कोणों की माप के योग के बराबर होता है। तो इसे हम औपचारिक रूप से लिख सकते हैं कि किसी त्रिभुज का बाह्य कोण अपने दोनों सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहां पे शब्द सम्मुख महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि हम त्रिभुज का बाह्य कोण इसे ले रहे हैं तो इसके सम्मुख कोण कोण 1 और कोण 2 होगा, ना कि ये वाला कोण। अर्थात सम्मुख कोण ACB नहीं होगा, ये कोण 1 तथा कोण 2 होगा। चलो इस प्रमेय पर आधारित एक प्रश्न को करते हैं। इस प्रश्न में दिया है कि यदि कोण SPR त्रिभुज PQR का एक बाह्य कोण है तो कोण PQR ज्ञात करें। कोण PQR हमें ज्ञात करना है। तो अब बाह्य कोण प्रमेय से यदि कोण SPR त्रिभुज PQR का एक बाह्य कोण है
तो यह अपने सम्मुख दो अंतः कोणों के योग के बराबर होगा, अर्थात कोण SPR ये बराबर होगा कोण PRQ प्लस कोण PQR के। चूंकि यहां पे इस कोण के यानी कि कोण SPR के जो सम्मुख दो अंतः कोण है वो यही दोनों है, कोण PRQ तथा कोण PQR। अब चूंकि कोण SPR 142 डिग्री है तो ये 142 डिग्री होगा, तथा कोण PRQ ये 68 डिग्री है तो ये 68 डिग्री, और हमें कोण PQR ज्ञात करना है। तो यहां से कोण PQR ये बराबर हो जाएगा 142 माइनस 68, और 142 माइनस 68 74 के बराबर है, तो ये हमें देगा कोण PQR बराबर 74 डिग्री। इस प्रकार हम त्रिभुज के बाह्य कोणों तथा अंतः कोणों से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए हम बाह्य कोण प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं।